आज बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं। उनकी तीसरी कहानी के बारे में, जो है मृत्यु के बारे में। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक क्वाट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इस बात ने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी। और तब से आज तक मैं पिछले 33 वर्षों से हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से यह सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को हमेशा याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज़ से डर को दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, आपके पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 पर मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच बोलूं तो मुझे यह नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग अपने पूरे विश्वास से साथ मुझे यह बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना असंभव है और मेरे पास केवल 3 से 6 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि सारी चीज़ें जो आप अपने आने वाले 10 वर्षों में करने वाले थे, इन बचे हुए 3 से 6 महीनों में कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ ही पूरा दिन बिता दिया और शाम को बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स को निकाला गया। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ जो कोई भी उपस्थित था, डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ चुका था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ तरह का कैंसर हुआ है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता था। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुँचा था और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँचना भी नहीं चाहता। यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से एक चीज़ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग भी स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं पाया है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है, वह है मृत्यु, जो जिंदगी को बदल देती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सब पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि आपका समय बिल्कुल सीमित है। इसलिए इसे किसी और ज़िंदगी जीकर व्यर्थ बिल्कुल मत कीजिए। इसे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जी। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। अपने दिल और बुद्धि की सुनने का साहस रखें, क्योंकि इन्हें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। पहले अपने दिल की सुने, फिर बाकी सेकेंडरी चीज़ों के बारे में सोचें। और अंत में आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि स्टे हैंग्री स्टे फुलिश। मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है और जब आप सब यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करूँगा, स्टे हैंग्री एंड स्टे फुलिश।
यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। आपके अंदर कुछ करने की भूख रहनी चाहिए और मूर्ख रहकर भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हैंग्री, स्टे पुलिस। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी से जुड़ी तीसरी कहानी, जो कि मृत्यु की सच्चाई के बारे में पता चलती है। आप सब भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट अवश्य कर दें। धन्यवाद।